rising from the ashes, out from the dust. We can be warriors, we can be survivors. Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive News Break. Ford F सीरीज के बारे में तो आपको पता होगा. You must have heard about the F-150. काफी आइकॉनिक पिकअप ट्रक है और पूरी दुनिया में नामी है. I am the truth. Cross my heart and hope to die. I am the truth. एज पर कंपनी 44 साल से 44 ईयर से वो बेस्ट सेलर ट्रक रही है. और जब ऐसे प्रोडक्ट को इलेक्ट्रीफाई किया जाए, उससे इलेक्ट्रिक अवतार में लाया जाए, तो फिर इस आइकॉनिक प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें करनी होंगी, किस तरीके से चेंजेस करने होंगे जो उस लेगेसी, उस आइकॉनिक स्टेटस को भी मेंटेन करे और फ्यूचर रेडी भी हो. और हमें लग रहा है कि फोर्ड ने अपनी F-150 लाइटनिंग के साथ जो चेंजेस किए हैं वो आपको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे. मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये ट्रक जो है वो इंडिया के लिए भी काफ़ी फिट है. क्यों है ये इस वीडियो में बताऊंगा. और इसके अलावा ये भी कि क्या कुछ नया है इस F-150 लाइटनिंग में और फीचर्स के हिसाब से क्या ऐसे चेंजेस फोर्ड ने इसमें किए हैं जो इसे उस आइकॉनिक स्टेटस को मेंटेन करते हुए एक फ्यूचर ट्रक भी बना रही है. तो ये हम इस वीडियो में जानेंगे. एंड बिफोर वी मूव अहेड, एक बार फिर से आप सभी से गुजारिश, अपील, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन तो दबाइए. इसके अलावा शेयर कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी कीजिए. अपने दोस्तों को बताइए. हम किस तरह के वीडियोस लगातार आप तक लेकर आते रहते हैं. और timesdrive.in तो है ही हमारा जो वेबसाइट, जहां पर न्यूज, व्यूज, रिव्यूज सब कुछ हम फटाफट लेकर आते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड मोटरसाइकिल्स. और चाहे वो इंडिया की खबर हो या विदेश की, जैसे F-150 लाइटनिंग जिसके बारे में आज हम बता रहे हैं. तो शुरुआत में वो फीचर्स, वो जानकारी जिसके बारे में तो हम हमेशा बात करते हैं, और कुछ बहुत ही कूल फीचर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स, और क्यों ये इंडिया के लिए फिट गाड़ी लग रही है वो मैं आगे बताता हूँ. पहले तो मोटर्स के बारे में बात करें. 2 मोटर्स का ऑप्शन होगा और जो बैटरी जो है उसमें भी आपको 2 बैटरी रेंज का ऑप्शन होगा, जिसमें से एक जो है वो 370 किलोमीटर्स का रेंज होगा, एक 482 किलोमीटर्स का रेंज होगा. और जो पावर और टॉर्क का फिगर अगर हम कन्वेंशनल तरीके से देखें तो वहाँ पर 1000 न्यूटन मीटर से भी ऊपर का आंकड़ा आपको इसमें देखने को मिलेगा. यानी काफ़ी टॉर्क की ये सवारी गाड़ी होने वाली है. और जो पावर है दैट विल बी अराउंड 600 हॉर्स पावर जो कंपनी कह रही है. और जो फिगर है इसका परफॉर्मेंस के हिसाब से 0 to 60 mph जो है माइल्स पर आवर, वो कंपनी कह रही है कि मिड 4 सेकेंड्स में होंगे, यानी 4.5 सेकेंड अगर आप मान लीजिए. सो दिस इज गोइंग टू बी रियली फास्ट कार. लेकिन इन सब ताकत के आंकड़ों के साथ, परफॉर्मेंस के आंकड़ों के साथ, इसमें प्रैक्टिकलिटी भी खूब भरी है फोर्ड ने. बिकॉज जैसा हमने कहा कि एक आइकॉनिक, एक जो लेगेसी वाली बात है, जो वर्क हॉर्स होता है पिकअप ट्रक, नॉट फॉर लाइफस्टाइल, लेकिन यूज़ के हिसाब से, सामान ढोने के लिए, चाहे वो आप फार्म पे कर रहे हैं या आप अपने शॉप्स के लिए कर रहे हैं, कमर्शियल यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो इन सभी ज़रूरतों में ये गाड़ी आपका साथ निभाए. इस वजह से कंपनी ने इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए हैं जो इसे एक बहुत ही ज़ोरदार वर्क हॉर्स बनाती है. और इसीलिए मैंने जो इसका वीडियो देखा प्रेजेंटेशन का, बहुत ही इंटरेस्टिंगली मुझे इलेक्ट्रिक या ईवी वर्ड जो है 2 से 3 बार सुनने को मिला. सो कंपनी इज नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट electric vehicles or technology. They are basically focusing on the features this is offering और ये कैसे आपके डे टू डे लाइफ को एक ट्रेडिशनल जो पेट्रोल डीजल वाले जो हम पिकअप ट्रक्स देखते हैं उस हिसाब से ये काम गाड़ी करने वाली है.
और अब बात करते हैं फीचर्स की। पहले कुछ ऐसे फीचर्स जो हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जहां पर कनेक्टिविटी फीचर्स तो है ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले भी कुछ फीचर्स हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि देयर अपडेट आपको इसमें मिलेंगे। और जो स्क्रीन है 15.5 इंच का स्क्रीन आपको इसमें देखने को मिल रहा है, जो हमने वीडियो देखा है, एंड दैट इज़ मैसिव। और इसके अलावा आपको बताएं कि जो वर्जन्स हैं, जो स्क्रीन है ऑब्वियसली बेस वर्जन में इतना बड़ा स्क्रीन नहीं होगा। यहाँ पर कमर्शियल यूजर्स के लिए और एक पर्सनल यूजर्स के लिए एक XLT वाला रेंज होगा, एक कमर्शियल वाला रेंज होगा। उसके प्राइस के बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से फीचर्स हैं जो इंटरेस्टिंग मुझे लग रहे हैं, तो यहाँ पर ब्लू क्रूज़ की बात है। ब्लू क्रूज़ इज़ बेसिकली हैंड्स फ्री ड्राइविंग टेक्नोलॉजी। और मैंने कहा कि वो हिस्से हाईवेज़ के जहाँ पर सेमी ऑटोनोमस ड्राइविंग अलाउड है, तो वहाँ पर आप इसका वो फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा है पावर माई ट्रिप। ये आपके सिंक जो उनका ऐप होता है फोर्ड का, कनेक्टिविटी ऐप, वो आपको ऐसे रूट से लेके जाएगा जहाँ पर फोर्ड पास जो पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सके। और कंपनी ने ये भी दावा किया है कि नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा चार्जिंग नेटवर्क है फोर्ड पास का, जहाँ पर आप इन सभी गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं। और वो एक इंटरेस्टिंग फिगर ज़रूर होगा, बिकॉज इफ़ यू सीन किस तरह से कस्टमर्स जो है वो चार्जिंग नेटवर्क नहीं मिलने की वजह से एक बड़ा हिस्सा जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के बाद वापस ट्रेडिशनल गाड़ियों में जा रहा है। सो दैट इज़ वन बिग क्राइसिस। तो शायद इस चार्जिंग नेटवर्क से शायद मदद मिलेगी कंपनीज को, लोगों को, कस्टमर्स को। इसके अलावा फ़ोन को आप एक की की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत यूनिक तो नहीं है। इंटेलिजेंट रेंज, अलग अलग वेट, अलग अलग टेरेन के हिसाब से गाड़ी कैलकुलेट कर दी है कि आपका रेंज क्या है। ये भी बहुत ज़्यादा यूनिक तो नहीं है, बट ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करेंगे इस तरह की गाड़ी में। जो फीचर्स मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे और मुझे लगा कि इन फीचर्स की वजह से इसको इंडिया में आना चाहिए, उनमें से एक है फोर्ड इंटेलिजेंट पावर बैकअप। अब हाल में आपने देखा होगा किस तरह से नेचुरल कैलामिटी या कुछ ऐसे आंधी तूफान आए और बहुत सारे शहरों की बिजली गुल गए, यूएस में, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस। और वहाँ पे फीचर ये F150 लाइटनिंग क्या दे रही है कि आप गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं अपने घर के बाहर, बिजली चली गई और आप उस गाड़ी की बैटरी पावर से अपने घर को 3 दिन तक के लिए रोशन रख सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और इसी वजह से मैं कह रहा था कि इंडिया में आ जाए गाड़ी तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर ज़रूर होगा। चलता फिरता आपका जेनसेट होगा, जो घरों के बाहर हम देखते हैं डीजल वाला लगा हुआ, सो उसका अच्छा रिप्लेसमेंट, इंटरेस्टिंग रिप्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और फीचर, जैसा हमने कहा कि चलता फिरता जेनसेट, तो ये आपको ऑप्शन देता है एनहांस्ड प्रो पावर ऑन बोर्ड का। इसमें क्या है कि आपके पास 11 आउटलेट हैं गाड़ी के अलग अलग हिस्से में, 4 आगे, 4 पीछे, एक 240 वोल्ट वाला भी आपके पास आउटलेट है और 120 वोल्ट वाले 4 हैं। और इसके अलावा 2 आपके कैबिन में भी आउटलेट हैं। तो ढेर सारे आउटलेट हैं। क्यों? क्योंकि आप इसे एक जेनसेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, फार्म के ऊपर या कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में आप वहाँ पर पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं उसे आप इस बैटरी पावर से यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल। आप इसे जो वर्क हॉर्स के तौर पर पेश कर रही है कंपनी, वो वाले मोड में बिल्कुल फिट होती है। अगर हम इस तरह की फंक्शनैलिटी एक पिकअप ट्रक से देखें, तो यहाँ पर न सिर्फ सामान ढोने की क्षमता है, जगह है, अलग अलग टेरेन में जाने की काबिलियत है, इसके अलावा आपके छोटे मोटे बिजनेस को पावर करने की भी इसके पास काबिलियत है। सो वो काफ़ी फंक्शनल, काफ़ी कूल फीचर है। और इसके अलावा जैसे हमने कहा कि सामान ढोने की क्षमता ऑलमोस्ट 4.5 टन तक का वज़न ये टो कर सकती है। और अराउंड 900 या 1 टन के आसपास जो इसमें आप सामान रख सकते हैं, ये ऐसी काबिलियत है। एक और इंटरेस्टिंग फीचर है ऑन बोर्ड स्केल, यानी गाड़ी में कितना वज़न डाला गया है, कितना वज़न का सामान उसमें डाला गया है, एक ऑन बोर्ड स्केल आपको बताता रहेगा। हाँ, 100 ग्राम ज़्यादा, 100 ग्राम कम, आई मीन, सो दैट इट कैलकुलेट्स द रेंज प्रॉपर्ली। तो बहुत ही कूल आपको फीचर ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमने जैसा बताया, ड्राइविंग मोड्स आपको 4 मिलेंगे, नॉर्मल, स्पोर्ट, ऑफ रोड और टो और हॉल, जिसमें कि आप ट्रेलर या किसी को खींच रहे होंगे तो वो एक अलग ड्राइविंग मोड आपको देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं प्राइस की। ऑब्वियसली इंडिया में लॉन्च अभी नहीं हो रही है, पता नहीं कब होगी, बट जैसे मैंने कहा कि मुझे तो लग रहा है कि होनी चाहिए। बट अगर हम USD को INR में कन्वर्ट करें तो अभी लगभग 29 लाख से 39-40 लाख के बीच में आपको अलग अलग प्राइसिंग देखने को मिलेगी इसकी। जो बेस वर्जन है, कमर्शियल वाला वर्जन, वो बाद में उसे कंपनी शोकेस करेगी, लेकिन अभी जो पर्सनल लाइन वाला है वो 52,974 USD के आसपास है, जो 39-40 लाख रुपए के आसपास की कीमत आप उसकी समझ सकते हैं। और वो जो प्राइस रेंज है वो उसने काफ़ी
ही लोगों को इंप्रेस किया है, सरप्राइज किया है। बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज में कंपनी ने इसे उतारने का ऐलान किया है। और अगर आप सोच रहे हैं कब आएगी या आप बुक कर सकते हैं कि नहीं, $100 में लोग वहाँ पर बुक कर सकते हैं, लेकिन कब आएगी इंडिया में तो नहीं पता। लेकिन स्प्रिंग 2022 सेकेंड क्वार्टर आप समझ सकते हैं कि अगले साल के सेकेंड क्वार्टर में कंपनी इसे लॉन्च करेगी, प्रोडक्शन चालू होगा और बेचना भी कंपनी इसे शुरू कर देगी। सो ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या लगता है F-150 लाइटनिंग के बारे में? जो फीचर्स हैं वो आपको कूल लग रहे हैं कि नहीं? जितना मैं एक्साइटेड था वो सब देख के बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था। आपको ये लगा कि नहीं? डू लेट अस नो और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और बहुत जल्द हम एक बहुत ही स्पेशल आंकड़ा छूने वाले हैं टाइम्स ड्राइव के यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा। एक ख़ास गिफ्ट आपके लिए आने वाला है, या ख़ास सरप्राइज़ तो नहीं कहेंगे, बट या एक आपको आई थिंक यू लाइक इट। और इसके अलावा न्यूज़ व्यूज़ रिव्यूज़ जो भी अपडेट आपको चाहिए उसके लिए timesdrive.in हमारा वेबसाइट तो है ही। तो फिलहाल बाय तथा बाय।